हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये नई शिक्षा नीति 2020 पर बना हुआ है। आज मैं इस वीडियो में इसका भाग 1 डिस्कस करूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके भाग 2 को डिस्कस करेंगे। और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको नई शिक्षा नीति से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको सारी बातें बताऊँ। फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट होता है, कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न होता है तो वो चीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नई शिक्षा नीति से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले हम अगर इसके इंट्रो की बात करते हैं तो नई शिक्षा जो आपकी नीति है वो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्तावित करेगी। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है वो कौन सी शिक्षा नीति को प्रस्तावित करेगी, तो 1986 की जो शिक्षा नीति है उसको प्रस्तावित करेगी। कितने सालों बाद आई है, तो 34 साल बाद ये आपकी शिक्षा नीति आई है। अब बात आता है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका गठन कब किया गया, तो 2017 में इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में इसकी समिति का गठन किया गया, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो पूर्व इसरो के प्रमुख थे कौन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसकी समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 है ये भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तो ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। तो बात आती है कि फिर मैम पहली दूसरी क्या थी, तो पहली जो आई थी वो 1968 में आई थी, जब किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। दूसरी 1986 में आई थी, राजीव गांधी की सरकार के समय। और दूसरी जो हमारी 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 1992 में किया गया था, तब पीबी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पॉइंट्स क्लियर हो गया। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई हमारी नई शिक्षा नीति 2020 जो आई इस टाइम किसकी सरकार थी, तो मोदी जी की इस टाइम सरकार थी। ठीक है। इसके अलावा अगला हमारा पॉइंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया है और अब क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया। मतलब अब आपको इतना लंबा चौड़ा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, शिक्षा मंत्रालय पढ़ना है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इनके बदलाव को देखते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है जो हमारे 12वीं तक की पढ़ाई थी। तो 12वीं तक की अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो इसमें क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। अब ये क्या हो गया, पहले आप 10+2 पढ़ते थे, अब भाई आपको पढ़ना पड़ेगा 5+3+3+4। तो क्या है ये 5 3 3 4, चलिए देखते हैं और हम आपको बताते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज पहले 5 वर्ष का जो स्टेज है उसको माना गया है। मतलब इसकी जो आपके फाउंडेशन स्टेज है इसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है, तो एनसीईआरटी के द्वारा इसकी क्या की गई है, रूपरेखा तैयार की गई है। और इसका क्या उद्देश्य है आपके फाउंडेशन स्टेज का, तो इसका उद्देश्य ये है कि शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करना। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करना किस स्टेज का जो है उद्देश्य है, तो आपके फाउंडेशन स्टेज का ये उद्देश्य है। अब देखिए इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई है हमारे फाउंडेशन स्टेज के, तो इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा को क्या किया गया है, शामिल किया जाएगा, ये बात कही गई है। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट कहा जाता है इसके तहत हम खेल कूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा बच्चों की पढ़ाई होगी। मतलब उन्हें खेल कूद के माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा और अन्य गतिविधियों के द्वारा इन्हें क्या किया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 3 से लेकर 5 तक की जो पढ़ाई होगी उससे छात्रों के भविष्य को तैयार किया जाएगा कि भैया छात्र का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें जो तैयार की जाएगी वो 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई के लिए तैयार होगा। इसके अलावा कहा गया है कि इसके अंतर्गत छात्रों का परिचय कराया जाएगा विज्ञान से, गणित से, कला से और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से क्या किया जाएगा, इनका परिचय करवाया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट कहता है कि 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी बच्चों की वो मातृभाषा में होगी। मतलब अब अंग्रेजी भाषा को अनिवार्यता नहीं रह गई। मतलब
अगर आपका मन नहीं कर रहा है भाई हमको अंग्रेजी नहीं पढ़नी है तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती अब आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना होगा। आपकी जो 5वीं तक की पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में आपको करनी होगी। मतलब अब आपको ये नहीं रहेगा कि नहीं अंग्रेजी आपको पढ़ना, मतलब अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि अब डेली आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड है हमारा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 to 8 तक है। इसका उद्देश्य क्या है, निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा। आपका क्या हो जाएगा कि एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा, उसी के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। और मिडिल स्टेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए हैं, तो कहा गया है कि कक्षा 6 से बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा कि अगर वो उसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, उसका इंटरेस्ट है मोबाइल के क्षेत्र में, नेटवर्किंग के क्षेत्र में, तो बिल्कुल उसको सिखाया जाएगा वो चीज़ें। इसके अलावा कहा जाता है कि कक्षा 6 से छात्रों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। सोचिए भैया कितनी सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई। अब कक्षा 6 के बाद को भाई इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। किसी भी विषय में यदि बच्चे का विशेष रुचि है, कोई भी क्षेत्र है, अगर उसमें आपको दिख रहा है कि बच्चा उसमें विशेष रुचि प्रकट कर रहा है तो उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगा उससे रिलेटेड। क्लियर हो गया ना ये सारी बातें? नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है लास्ट स्टेज जो कि आपका 9 से 12 वर्ष तक है। इसका उद्देश्य क्या है हमारे लास्ट स्टेज का, तो किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा देना। मतलब कोई भी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट से के प्रति आपको गहरी समझ विकसित करना और आपकी जो विश्लेषण क्षमता है, विखंडन करने की, तोड़ने की, तोड़ के समझ के जो पढ़ने की क्षमता है उसको बढ़ावा मिले, ये इसका आपका क्या है उद्देश्य। और इसमें बातें क्या कही गई है कि स्कूलों से आपके जो है स्ट्रीम सिस्टम थे उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब ये नहीं होता कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम, आप 3 स्ट्रीम ले सकते हैं ना, लेकिन अब वो सब हटा दिया गया है। मतलब अगर हम आर्ट लेकर पढ़ रहे थे और हमारा एक दिन हुआ कि भाई हमें मैथ्स भी पढ़ना है तो हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हम जो चाहे वो विषय लेकर क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हम कॉमर्स के विद्यार्थी, एक दिन हमारा मन किया कि भाई हमको फिजिक्स भी, हमें इंटरेस्ट आ रहा, हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाके उस क्लास में बैठ के आप फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके अंतर्गत खास पूल बनाकर विषय चुनने की आज़ादी दी जाएगी। मतलब आपको क्या होगा, विषयों को बांट दिया जाएगा कि भाई इसके अंतर्गत ये विषय आएंगे। मतलब अगर उस पूल के अंतर्गत वो विषय आएगा तभी आप वो विषय पढ़ सकते हैं। अगर उस पूल के अंतर्गत वो विषय नहीं आता है तो आप नहीं पढ़ सकते। मतलब अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं और आप कॉमर्स के साथ साथ फिजिक्स का भी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वो जो आपकी पूल बनाया गया सब्जेक्ट को लेकर उसके अंतर्गत वो विषय नहीं आ रहा है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल पढ़ने के लिए आज़ाद हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? यहाँ तक कितनी सारी चीज़ें अच्छी हो गई है। खास मतलब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चीज़ें करके सीखने पर मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा ये कहा गया है कि कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षा अब सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित होगी। मतलब 6 महीने पे आपकी परीक्षा होगी, साल में 2 सेमेस्टर परीक्षा देनी होगी आपको जो है। अब ये नहीं है कि आपको साल में इकट्ठा सीधे वही पढ़ना, लास्ट में शुरू किया और बस आपने पेपर दे दिया। नहीं, अब आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी क्योंकि आपके 6 महीने पे आपका क्या होगा, सेमेस्टर होगा। आप अपनी मनपसंद की भाषा में बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही दे सकते हैं, आप हिंदी में ही दे सकते हैं। नहीं, आपकी जो मन कर रहा है, जिस भाषा में मन कर रहा है, आप अपने मनपसंद की भाषा का चुनाव करके बोर्ड की परीक्षा दे सकते हैं। करके सीखने की क्षमता पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। मतलब बच्चे करके सीखें क्योंकि इससे उनका स्व आकलन होगा, स्वयं की क्षमता का विकास होगा। तो करके सीखने की क्षमता पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड जो होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। मतलब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ आपके नंबर को नहीं रिलेट करेगा बल्कि आपके बिहेवियर, आपका एक्स्ट्रा करिकुलम,
ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान दिया जाएगा। मतलब टीचर भी नंबर देगा, आप खुद को भी नंबर देंगे और साथ में आपके जो सहपाठी होंगे वो भी नंबर देंगे। ठीक है, तो इसके आधार पर आपका रिपोर्ट कार्ड क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी आपकी जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उससे रिलेटेड। अगले हम वीडियो में इनसे आगे जो आपकी रिलेटेड बातें हैं, कॉलेज को लेकर जो बातें की गई हैं, शिक्षक को लेकर जो बातें की गई हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।